हमें शक कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, ये बात हम कैसे पहचानें कि कौन सी चीज़ है वो शक करने के लिए है और कौन सी चीज़ है वो शक करने के लिए नहीं है। इसको हम एक छोटी सी कहानी जो मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरी ज़िंदगी में अनुभव किया है, मेरी ज़िंदगी में घटित हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर। मैं आपका दोस्त BL लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब जो कहानी है वो कहानी है कि एक बार मैं और मेरा दोस्त मोबाइल की शॉप पे बैठे हुए थे, जो मेरी खुद की थी। मैं मोबाइल की शॉप चला रहा था। उस मोबाइल की शॉप पे हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे और बातें हमारे बीच में धंधे की हो रही थी कि मैं है वो जो दुकान चला रहा था, तो मैं जो भी छोटा मोटा था मैं एक रोजगार कर रहा था और मेरा जो दोस्त है वो बेरोजगार था। तो उसने कहा कि यार कोई धंधा बता जिसको मैं भी कर सकूं, क्योंकि अब जिंदगी भर मजदूरी तो कर नहीं सकते भाई, जिंदगी भर मजदूरी करते थोड़ी रहेंगे। तो ऐसा कोई धंधा हो जिसको मैं कर सकूं, और इतना भी मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं भाई कोई बड़ा धंधा कर सकूं, यानी छोटे सा हम शुरुआत कर सकें जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो। तो इसी तरह की बातें हमारे बीच में चल रही थी और इन बातों के चलते हुए दो आदमी आए हमारे पास में। वो दोनों आदमी नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते थे और उन्होंने आकर हमसे मुलाकात की और बताया कि सर हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं, उसका प्लान अगर आप समझना चाहें तो आपको भी बता दें। तो हमने कहा कि क्यों नहीं, बता दीजिए, क्योंकि हम तो बात इसी पे कर रहे थे, हो सकता है कि इसको समझ में आ जाए और ये करने लग जाए। तो उन्होंने हमारे को उस प्लान के बारे में समझाया। उस प्लान को 25-30 मिनट समझाने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई कैसा लगा आपको प्लान। तो मेरे दोस्त ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि सर आपका प्लान तो सही है, पर आप बोल रहे हो कि जैसे भाई आपका जो सारा है वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आपका जो खाता है वो इससे अटैच करना पड़ेगा, जो भी आपका जो कमीशन बनेगा, जो भी आप काम करोगे उसके पैसे बनेंगे वो आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र होंगे। तो हो सकता है कि हम कैसे विश्वास कर लें कि कंपनी हमारे साथ में फ्रॉड कर ले और हमारे खाते से पैसे निकाल ले। क्योंकि उस दोस्त का शक करना भी वाजिब था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां वो फ्रॉड करती है। परंतु उन्होंने जो शक किया तो मैंने मेरे दोस्त से प्रश्न किया कि आप बताइए कि आपके खाते में अभी कितने पैसे। तो मेरे दोस्त ने बहुत ही शानदार जवाब दिया कि अभी मेरे खाते के अंदर 275 रुपये है। तो अब देखिए कि जिसके खाते में 275 रुपये है उसके साथ में अगर कंपनी फ्रॉड करेगी तो उसका क्या लेके जाएगी। भाई खाते में 275 रुपये है, उनमें से वो क्या तो उसमें फ्रॉड करेगी और क्या नहीं करेगी। तो उन्होंने जो उसका जो जवाब था उसका जवाब सुनकर मैंने कहा कि मेरे को इस कंपनी पे विश्वास है, इसने जो सारा प्लान समझाया है, इसने जो सारी बातें बताई है, कंपनी है वो सरकार से जिसे अप्रूव्ड है, सारी चीज़ें इसकी जो है ना वो सामने क्लियर है, और मेरे खाते में अभी 2,35,000 रुपये, फिर भी मैं विश्वास कर रहा हूँ इस कंपनी में काम करने के लिए, और तू 275 रुपये होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, यानी शक कर रहा है। तो इस कहानी से आपको क्या एक सीख मिलती है कि इस कहानी का मेन मकसद ये है कि ज़्यादातर वही लोग शक करते हैं जिनके पास में कुछ है नहीं। जैसे एक चोर होता है ना, तो वही चोरी की बातें करेगा कि यार हम जैसे बाहर जा रहे हैं कहीं, ये सामान यहाँ रख के जाए चोरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब चोर है तो उसके दिमाग में चोरी वाली चीज़ें घूमती रहेगी। तो जिस प्रकार के माहौल में जैसा आदमी होता है उसकी जो बातों से, उसके विचारों से पता चल जाता है कि आदमी किस कैटेगरी का है। तो जिसके पास में जो नहीं है ज़्यादातर वही लोग शक करते हैं, ठीक है। जो गरीब होते हैं वही गरीबी की बातें करते हैं, पैसे वाले वो पैसे की बातें करते हैं। तो इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलता है कि हर जगह आपको शक नहीं करना चाहिए। शक करने की एक लिमिट होती है, शक करने की एक सीमा होती है। हर जगह आप शक करते रहोगे तो जिंदगी में जो भी आपको मिलने वाला है उससे आप चूक जाओगे। जो चीज़ें आपको मिलने वाली है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने से पहले कभी ये मत सोचे कि पेपर कैसा आएगा, पेपर अगर हार्ड आ जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये बाद की बातें हैं। जिस टाइम फेल हो जाओ उसके बाद में सोचने की बातें।
अगर तैयारी करना तो अच्छी सी तैयारी करिए, मेन फोकस उस पर रखिए। पहले आपको तैयारी करना, फेल होना का काम बाद का है। दूसरी बात, कोई भी आप धंधा करना चाहिए, उस धंधे में पहले आप ऐसा विचार मत कीजिए कि उसका जो फलाने का धंधा था, जैसे मान लिया आप किराने की दुकान ओपन करना चाहते हैं और आपके दिमाग में पहले ही आ जाए कि यार मैं किराने की दुकान तो करूंगा, पर वो फलाने आदमी ने किराने की दुकान की थी, वो तो फेल हो गया था, उसकी चली। अब पता ही नहीं उसका कैसा व्यवहार था, क्या कमी थी, उसके कारण फेल हो गई भाई। तो आप पहले वो धंधा जिसमें आपकी रुचि है, जो भी आप कुछ करना चाहते हो, तो उसको करके देखिए। ये फेल होने वाला, पास होने वाला, ये बाद की बातें होती है। तो जिंदगी में हरदम आप सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।